पता है दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए 72 साल से ज़्यादा हो गए। और शायद हमें ये भी याद होगा कि हमारे किन किन वीरों ने आज़ादी दिलाने में योगदान दिया, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। पर एक चीज़ को हम भूल रहे हैं कि शायद अगर वो उस टाइम नहीं होती तो आज़ादी हम मिलने में हमें थोड़ा सा और समय लग जाता। और वो चीज़ है ये न्यूज़पेपर। शायद तभी अंग्रेज न्यूज़पेपर लाने के अगेंस्ट थे। उन्होंने भारत में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाए और भी कई तरह के एक्ट लाए प्रेस के अगेंस्ट, पर कोई भी सफल ना हुआ और हमें न्यूज़पेपर मिलने लगे। पर खैर ये बात छोड़ो, पर इन प्रेजेंट टाइम मैं आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो शुरू के 2-3 पेज तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई कॉमेडी का शो। एक आदमी मैं आपको सुनाता हूँ। पहली न्यूज़ थी कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के घर पर बदला लेने के लिए रात में चिप में राधे मूवी भरकर फेंकी। अब बताइए, भाईजान इतने फेमस हो गए कि मुंबई से बैठे बैठे अपने फैंस का भी बदला लेने लगे। और दूसरी सुनिए, एक यूट्यूबर ने वीडियो को लाइक और शेयर न करने पर जनता पर लगाया 1-1 रुपए का जुर्माना। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? छोड़ो ये सब बातें। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं संडे को लाने वाला हूँ कुछ इंटरेस्टिंग, तो मैं ला रहा हूँ अपना शो माला माल पीक न्यूज। हाँ, पता है आप लोग सोचोगे कि मैंने कॉपी कर लिया नाम, ये माला माल पीक एक परीक्षा वाली की मूवी का नाम है। हाँ तो क्या हुआ, कॉपी कर लिया तो क्या हुआ? वरुण धवन, जुड़वा 2 और खुली नंबर 1 कॉपी कर सकते हैं पूरी मूवी की मूवी, तो मैं इतना भी कॉपी नहीं कर सकता। अगर ये वीडियो परीक्षा वाले देखने वालों को बुरा लगा है कि मैंने उनकी मूवी का नाम कॉपी किया तो मुझे कृपया माफ कर दें। पर दोस्तों, मैं अपने शो के अंदर लाऊंगा पूरे वीक की कुछ सैड, कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ एंटरटेनिंग न्यूज़। दोस्तों, आज की हमारी पहली न्यूज़ है डार्विन आर्क, जो प्रशांत महासागर के इक्वाडोर में है, उसका ऊपरी हिस्सा बह गया। अगली न्यूज़ पर बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है कांगो गणराज्य। वहां पर माउंट न्याटागोगो नामक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। अगली न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो हमारे इंडियन न्यूज चैनल हैं वो किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा कहते हैं कि बेचारे जनता भी क्या होती है, डर जाती है। अब जैसे अगली न्यूज देख लो, 26 मई को हमारे पृथ्वी पर साल का पहला और शताब्दी का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण पड़ा। इसका समय दोपहर के 2:17 से शाम के 7:19 तक था, 5 घंटे 2 मिनट। और यह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में देखा गया, जैसे वेस्टर्न हाफ ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और भी कंट्रीज है। और यह हमारे देश में इसकी थोड़ी सी छाया पड़ी, जिसके कारण इसे भारत में हमारे उप छाया ग्रहण कहा गया। और यह लाल रंग का था, इसलिए उसे रेड ब्लड मून कहा। पर दोस्तों, जानते हो आप कि इस जगह हमारे न्यूज चैनल वाले कैसे दिखा रहे थे? कह रहे थे कि अगर आप जाग रहे हैं तो सो जाइए और सो रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि आज चंद्रमा होने वाला है खूनी। मतलब कुछ भी उसमें केस लगा दोगे अगर खूनी होने वाला है तो। अगली न्यूज है, हमारे देश के ईस्ट के स्टेट उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरियाज में यास तूफान टकरा है और वहाँ की जो पुलिस है वो बचाव कार्य में लगी हुई है। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ, इन साइक्लोन्स के इतने कठिन नाम रखता कौन है? जैसे ताउते, यास, मतलब कोई अच्छा खासा इंसान प्रोनाउंसिएशन गलती करते हैं। सोचिए अगर इनके नाम हमारे इंडियंस ने रखे होते तो। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट आती तो रखती राजीव गांधी साइक्लोन, इंदिरा गांधी साइक्लोन और
दीनदयाल उपाध्याय साइक्लोन, अटल साइक्लोन, पर खैर कर ही कर सकते हैं, ये तो बाहर के लोग रखते हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि तो जहाँ एक और पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, सोच रहा है कैसे बचा जाए इससे, भाई दूसरी ओर योग गुरु बाबा रामदेव ने IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड से 25 सवाल पूछकर आयुर्वेदा और एलोपैथी की भी जंग छिड़ दी। उन्होंने पूछा कि अगर एलोपैथी इतनी पावरफुल है तो 1000 से ज्यादा डॉक्टर क्यों मारे गए। इस पर IMA उत्तराखंड ने बाबा पर 1000 करोड़ का नोटिस भेजा। अब क्या बाबा क्या करते आप? नारायण नारायण। दोस्तों 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और वैक्सीन भी लग रही है, प्लीज सब लोग लगवा लेना। दोस्तों पता है आपको कि नाइजीरिया में भी एक गंगा बहती है, सुन के चौंके ना? हाँ सुन जाता हूँ, देखो हमारे देश की सबसे बड़ी एक्सपर्ट कंगना रनौत जी का मानना है कि जो डेड बॉडीज गंगा नदी में बहती हुई देखी गई हैं वो भारत की है ही नहीं, वो तो पिक्चर नाइजीरिया की है। वाह महान है। शायद योगी जी गलत हो सकते हैं कि उन्होंने बोला बिहार से आ रही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि नाइजीरिया में भी 2 स्टेट हो इसी नाम के, बिहार और उत्तर प्रदेश। अब पिछले साल भी बैन हो गए, इस साल भी बैन और बॉयकॉट, मतलब हर हमारे देश में हर चीज का एक ही सॉल्यूशन है, बैन और बॉयकॉट, बैन बॉयकॉट। तो दोस्तों हमारी अगली न्यूज़